नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल PHV एकेडमी में। मैं आपका राज सर। आपको पता ही होगा कि राकेश यादव GS बुक की ये प्लेलिस्ट चलेगी, ये पूरी सीरीज चलेगी, जिसमें मैं ये वीडियो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आपको पता ही होगा ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज की, और इसमें चल रहा है इतिहास। और इतिहास का आज चैप्टर नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे हम वैदिक संस्कृति। तो आइए शुरू करते हैं इसी को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर था तो क्या था? वो था मिथिला। देखिए व्याख्या देख लीजिए इसमें। गार्गी, मैत्रेय और कपिला विदुषी महिलाएं थीं। इन सभी का संबंध किससे? मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। व्याख्या। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यह आपको पता ही होगा। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों का आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है तो क्या है? यह सुलभ सूत्र। आइए अगले क्वेश्चन पर। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो क्या नहीं लाया गया था? वो था हमारा लोहार। व्याख्या देख लीजिए। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग क्या है? लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए लोहार काम नहीं किया करते थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, और पूर्व वैदिक काल में क्या खोजा गया था? तांबा। आइए अगले क्वेश्चन पर। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ये कौन से? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय हो। सत्य की हमेशा विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। ये भी याद रखना आप, सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। अगला क्वेश्चन। आयुर्वेद के वैद्य, चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? वो धन्वंतरी को माना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित क्या थी? श्री मद् भगवत पुराण था, के अनुसार विष्णु का अंश माना गया है। क्वेश्चन। वेद शब्द का अर्थ है तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? वह ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और वो कौन कौन से हैं? उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो किसका किया गया था? तांबे का किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का किया गया था। वैदिक आर्यों को 2 भागों में बांटा गया। वैदिक आर्य काल को किस भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, जो किस कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल में आर्य तांबा से परिचित थे, तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर। भारत में वर्ण व्यवस्था किस के लिए बनाई गई थी? तो किसके लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद संहिता में।
अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो क्या नहीं था? वो था हमारे तंबाकू का ज्ञान। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था, तो क्या था? वो था दूध और इसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन, सभी को क्रम के अनुसार लगाइए। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप वैसे देख सकते हैं इसका आंसर दिया हुआ है। पहले लगेगा ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि क्योंकि वह ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। वह बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। रोहित को उपहार में के रूप में क्या दी जाती थी? गाय दी जाती थी। तो ये सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? तो कौन है? वो हमारे पतंजलि, योग के प्रणेता। अगला क्वेश्चन, चिकित्सक नहीं था। कौन चिकित्सक नहीं था इनमें से? वो था चरवाक नहीं था। बाकी सुश्रुत चिकित्सक थे, चरक और धर्मवंती, ये सब चिकित्सक थे। चरवाक चिकित्सक नहीं था। और चरवाक ने क्या लिखा है? चरवाक दर्शन। अगले क्वेश्चन पर आइए, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो कौन था? वो था पाणिनि। और इनकी क्या है प्रसिद्ध रचना? हुआ अष्टाध्यायी की रचना की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो किस में किया गया है? यजुर्वेद में। देखिए, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। ऋग्वेद प्रारंभिक आर्यों के विस्तार से, और अथर्ववेद जादू टोना से, और यजुर्वेद बलि सूत्रों से। चलिए अगले क्वेश्चन पर, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो किससे संबंधित है मनुस्मृति? थी कानून से संबंधित। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसमें कुछ इंपोर्टेंट देख लीजिए पहले। इसके रचयिता कौन है? मनुस्मृति के मनु थे, ऋषि मनु। आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है क्या? आधुनिक मनु। अगले क्वेश्चन पर आइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसे देखिए। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो किस में दर्शाए गए? अंगकोर वाट में के मंदिर में दर्शाए गए। यह विश्व में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो हमारा अंगकोर वाट का मंदिर है, विशाल मंदिर है। अगले क्वेश्चन पर आइए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? पास बैठना होता है। अगले क्वेश्चन पर, किस मनीषी मतलब कि पंडित को बोलते मनीषी, पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो किसने किया था? अगस्त्य ने किया था। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो किसमें खोजा जा सकता है? ये खोजा जा सकता है हमारे सामवेद में। अभी आपको बताया था संगीत किस संबंधित? सामवेद से। अगले क्वेश्चन पर, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो कहाँ पर है? सप्त सिंधु में। अगले क्वेश्चन पर आइए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सभी को अधिकतर पता होता है, विष्णु शर्मा।
जो आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की होती हैं, वो विष्णु शर्मा जी ने लिखी हैं कहानियाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया था? आर्यों ने किया था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरो मतलब कि किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से विषम चुनिए। तो विषम क्या है? विष्णु पुराण। कैसे? देखिए, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद क्या है? ये अपने क्या है? आप बताइए ना कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ें हैं ये। और ये पुराण है, विष्णु पुराण। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो चिकित्सकों की पहचान करनी है। तो देखिए, चरक भी थे, सुश्रुत भी थे और पतंजलि, ये तीनों हमारे क्या थे? चिकित्सक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और इसकी संख्या कितनी है? 108 है। अगले क्वेश्चन पर। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो कौन था सबसे बड़ा भाई? वो था युधिष्ठिर। पांडव कितने थे? 5 थे। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सभी ये कौन किसके बेटे थे? थे पांडु के, राजा पांडु के। पांडु की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। ये इन दोनों की संतान थी। आइए अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है। आपने ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो, इससे पहला वाला चैप्टर नहीं देखा हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी या आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो उसे देख लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद,